तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि आपने अपने कंटेंट को अच्छे से स्ट्रक्चर करना होता है ताकि वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में हो और इजी टू रीड हो। आज मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि आप किस तरह से अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर कर सकते हो। अभी आपको स्क्रीन पर एक आर्टिकल नज़र आ रहा है जिसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है लेकिन कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं है। आपको जस्ट रैंडम टेक्स्ट नज़र आ रहा है। आपको ये चीज़ें अभी समझ नहीं आ रही कि टाइटल क्या है, हेडिंग 2 कौन सी है, कहाँ से प्रॉपर टेक्स्ट शुरू हो रहा है या बॉडी कंटेंट शुरू हो रहा है, इंट्रोडक्शन कौन सा पार्ट है, पहली हेडिंग क्या है, पहले सेक्शन में आप क्या डिस्क्राइब कर रहे हो, दूसरे में क्या डिस्क्राइब कर रहे हो, या अगर हमने कुछ बुलेट्स ऐड की हुई हैं तो वो क्या हैं। पैराग्राफ्स के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि स्पेसिंग नहीं है, सब कुछ बहुत मिक्सड अप नज़र आ रहा है। तो इस तरह का कंटेंट अभी आपको भी देख के पढ़ने में जो है वो हार्ड टू रीड लग रहा होगा। इसी तरह जब आपका रीडर भी इस तरह का कंटेंट पढ़ता है तो उसके लिए वो पढ़ने में मुश्किल हो जाती है। तो अभी हम इसको ऑन द स्क्रीन स्ट्रक्चर करेंगे और आपको ये पता चलेगा कि एक अच्छा कंटेंट प्रेजेंटेबल फॉर्म में कैसे नज़र आता है। सबसे पहले क्योंकि ये हमारा टाइटल है, अब जो लिखने वाला होता है आप लिख रहे होगे तो आपको पता होगा कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें ऐड की हैं, हेडिंग 1 कहाँ से या हेडिंग 2 कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लिस्ट आपने कहाँ पे ऐड करनी है, तो वो चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, आपने जस्ट स्ट्रक्चर करना होता है। सो फॉर एग्जांपल आई हैव दिस आर्टिकल एंड मुझे पहले से पता है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने किसको कौन सा टैग देना है, किसको किस तरह से लिखना है, तो मैं जस्ट अभी उसको स्ट्रक्चर करूँगी। सबसे पहले मेरे पास टाइटल है, तो मैं यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप उसके टैग को चेंज कर सकते हो। मैं इसको टाइटल टैग दे दूँगी या इवन आपको इसको हेडिंग 1 का टैग भी दे सकते हो, बोथ ही सेम थिंग। जब आप पब्लिशिंग वाले फेज़ में आते हो तो यहाँ पर हेडिंग 1 और टाइटल 2 डिफरेंट चीज़ें हो जाती है, वो मैं आपको बता दूँगी कि वो किस तरह होती हैं। फॉर नाउ यू कैन इवन यूज़ टाइटल टैग और हेडिंग 1 यूज़ फॉर दिस वन। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यू कैन सी यहाँ पर कि मैंने इस इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कैसे किया है, क्वेश्चन से स्टार्ट किया है कि इज़ योर साइट स्ट्रगलिंग टू जनरेट ट्रैफिक एंड लीड्स डिस्पाइट हैविंग अ गुड वेब डिज़ाइन एंड कंटेंट। तो मैं बता रही हूँ कि SEO विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ नजर आई है कि क्वेश्चन के साथ मैंने यहाँ पे एक स्टैट भी ऐड किया हुआ है। तो मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन लिखने की प्रैक्टिसेस बताई थी उनमें से मैंने 2 प्रैक्टिसेस यहाँ पे यूज़ की हुई हैं, वन इज़ क्वेश्चन एंड अदर इज़ एडिंग स्टैटिस्टिक्स। तो यू कैन सी मैंने स्टैटिस्टिक्स को यहाँ पर लिंक भी किया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने ट्रांजिशन कर दी है कि इन दिस आर्टिकल आई एम गोइंग टू शेयर कंप्लीट टेकलिस्ट यू कैन यूज टू मेक योर SEO स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल। यहाँ से हमारी लिस्ट स्टार्ट के बाद हेडिंग 2 स्टार्ट हो रही है, मतलब हमारा पहला सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ अंडरस्टैंड हाउ गूगल वर्क्स फॉर लीगल सर्च क्वेरीज। तो यहाँ पर मैं इसको टाइटल दे दूंगी हेडिंग 2 का। अब जो ही मैंने हेडिंग 2 का टाइटल दिया, हमारा कंटेंट इजीली जो है वो रीडेबल हो गया। मुझे पता चल गया कि यहाँ तक मेरा इंट्रोडक्शन था और उसके बाद मेरा पहला सेक्शन स्टार्ट हो गया। नाउ आई विल सी कि फर्दर मैंने कहाँ पर बुलेट्स या लिस्ट ऐड करनी है। तो ये कंटेंट मेरा पैराग्राफ फॉर्म में ही है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यू मस्ट नो दैट गूगल मोस्ट टॉप एंड बॉटम स्पॉट्स आर डोमिनेटेड बाय पेड एड्स। सो यहाँ पर मैंने ये दोनों चीज़ें लिख दी कि गूगल के टॉप स्पॉट्स और बॉटम स्पॉट्स जो हैं वो पेड ऐड से डोमिनेट है, तो इसको मैं लिस्ट के फॉर्म में मेंशन कर सकती हूँ। अगर आप इसको लिस्ट के फॉर्म में मेंशन ना भी करो तो आप इसको जस्ट ऐसे ही रख सकते हो, दैट इज़ ओके। लेकिन यहाँ पर आगे मैंने लिखा हुआ है कि लेट सपोज यू सर्च फॉर DUI अटॉर्नी डेनवर, यू विल सी अ लॉट ऑफ नॉइस। तो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं जिसको मैं लिस्ट के फॉर्म दे सकती हूँ कि आपको जब गूगल के रिजल्ट में आप देखोगे क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। मैंने लिखा हुआ 5 पेड एड्स, 3 लोकल रिजल्ट्स, 3 स्पॉन्सर्ड रिजल्ट्स, तो इनको मैंने लिस्ट की फॉर्म दे दी। अब आगे फिर हमारा जो है पैराग्राफ फॉर्म में ही आ रहा है, लेकिन इवन नाउ अगर मैंने स्ट्रक्चर कर भी दिया तो आपको नज़र आ रहा है कि पैराग्राफ्स एक दूसरे के साथ मिक्सड अप हुए हुए और पढ़ने में मुश्किल हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हमने इनको ब्रेक डाउन करना है। अब हमारा यहाँ से दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, डिटरमाइन योर टारगेट कीवर्ड्स। पहला क्या था, अंडरस्टैंडिंग हाउ गूगल सर्च रिजल्ट्स। फिर मैं क्या कह रही हूँ कि अपने टारगेट कीवर्ड्स को फाइंड करो, इसको मैं क्या टैग दूंगी, हेडिंग 2 का टैग दूंगी। अब आई विल सी कहाँ पर मैंने लिस्ट करनी है। लेट्स से यहाँ पर मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ कि डिटरमाइनिंग योर कीवर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब कर रही हूँ कि आपने कीवर्ड्स किस तरह से डिटरमाइन करने। तो यहाँ पर जो पहला मैं बता रही हूँ ऑप्शन विच इज स्टार्ट विद ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्योंकि मेरी हेडिंग 2 के अंदर फर्दर एक हेडिंग आ रही है तो उसको मैं क्या टैग दूंगी, हेडिंग 3 का टैग दूंगी। हमारी पहली हेडिंग 3 हो गई। अब क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि हेडिंग 2 हमारी क्या थी सेक्शन के लिए, कि अपने टारगेट कीवर्ड्स को डिटरमाइन करें। और फिर मैंने क्या बताया, उसमें पहला स्टेप क्या है कि आप ब्रेनस्टॉर्म करें। उसके बाद मैंने दूसरा स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्कवर कीवर्ड्स विद गूगल सजेस्ट। तो यहाँ पर मैं इसको फिर हेडिंग 3 का टैग दे दूँगी क्योंकि ये हेडिंग 2 का ही पार्ट है। एंड देन एज आई स्क्रॉल डाउन तो मैं फिर देखूँगी कि क्या मैंने कुछ और भी ऐड किया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक प्रो टिप ऐड की हुई है, तो मे बी इसको मैं बोल्ड कर सकती हूँ ताकि वो देखने में एकदम से
हाईलाइट हो, तो मैंने इसको बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर एक और मैंने कंसिडर किया हुआ है, एक और मैंने हेडिंग ऐड की हुई है, कंसीडर सर्च रिलेटेड टू रिजल्ट्स, तो इसको भी मैं हेडिंग 3 का टैग दे दूंगी। सो क्लियरली डिफाइन हो गया कि हर हेडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर एक और है, यू मे वांट टू यूज़ अ कीवर्ड रिसर्च टूल, तो इसको भी मैंने हेडिंग 3 का टैग दे दिया। अब यहाँ पर मुझे कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा है जिसको मैं लिस्ट की फॉर्म में मेंशन कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ टूल्स लिस्ट किए हुए हैं, इनको मैंने लिस्ट बना दिया। अब आप ये बुलेट फॉर्म कहाँ से ऐड करोगे, आप जो भी टेक्स्ट को आपने लिस्ट करना है उसको सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर मेन्यू से आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करके बुलेट की फॉर्म दे सकते हो। एंड देन आई हैव एडेड वन मोर थिंग कि आप फॉरम और डिस्कशंस को भी यूज़ करें, तो यहाँ पर मैंने उसको भी हेडिंग का टैग दे दिया। अब इससे काफ़ी हद तक मेरी चीज़ें अलाइन हो गई हैं या वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में आ गई हैं कि हेडिंग 2 भी ऐड हो गई है, हेडिंग 3 भी ऐड हो गई हैं। एंड इवन ये यहाँ पर एक और चीज़ मैंने ऐड की हुई है जिसको मैं लिस्ट की फॉर्म दे सकती हूँ, बुलेट्स की फॉर्म दे सकती हूँ। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि बीच में कुछ स्क्रीनशॉट्स भी ऐड किए हुए हैं, तो क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल गाइड थी, तो जहाँ पर मैंने बताया उनको कि सर्च रिलेटेड टू रिजल्ट्स को कंसीडर करें, तो मैंने उनको प्रैक्टिकली दिखा दिया कि आप किस तरह से कर सकते हो। सो स्क्रीनशॉट ने उनके लिए उस चीज़ को समझना आसान बना दिया। इस तरह से आपको यहाँ पर एक और स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है जो कि इस हेडिंग से रिलेटेड है कि डिस्कवर कीवर्ड्स विद गूगल सजेस्ट। तो यहाँ पर मैंने उनको दिखा दिया कि गूगल सजेस्ट किस तरह से शो होता है, दिखने में किस तरह से लगता है, जिसने सर्च को ईजी बना दिया। इवन नाउ मैंने उसको स्ट्रक्चर कर दिया, कंटेंट हमारा काफ़ी हद तक इजी हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर एक और मिस्टेक है, वो क्या है कि हमने वाइट स्पेस नहीं ऐड की हुई पैराग्राफ के बीच में, जिसकी वजह से वो टेक्स्ट पढ़ने में काफ़ी डिफिकल्ट नज़र आ रहा है। तो वाइट स्पेस आपको ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ लोग जो है मैनुअली ऐड करते हैं। मीन्स अगर मैंने इन 2 पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस ऐड करनी होगी तो मैं इंटर का बटन प्रेस करूँगी, स्पेस ऐड हो जाएगी। सो मैनुअली ऐड करने के बजाय इसका जो ईजी वे है वो ये है कि आप पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए प्रेस करके पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करो और फिर मेन्यू में जाओ। मेन्यू में आपने इस ऑप्शन पे आना है जहाँ पर ये आपको लाइन एंड स्पेसिंग वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। आप दोनों भी सेलेक्ट कर सकते हो या कोई एक भी कर सकते हो। तो मैंने ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ किया, तो नाउ यू कैन सी कि हमारे पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस ऐड हो गई है। अब हमारा टेक्स्ट पढ़ने में बहुत आसान लग रहा है, देखने में भी प्रेजेंटेबल लग रहा है। तो यू कैन सी पहले किस तरह से था जब मैंने स्पेस ऐड नहीं की थी, एवरीथिंग वाज मिक्स्ड अप लाइक दिस, और जब मैंने वाइट स्पेस ऐड कर दी तो इट बिकम लाइक दिस, चूँकि हर चीज़ क्या हो गई, प्रेजेंटेबल हो गई। सो दैट इज़ हाउ यू स्ट्रक्चर योर कंटेंट। अब यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट ऐड किए हुए हैं, लेकिन जब हम पब्लिश करते हैं या इवन आपका क्लाइंट भी अगर आपके उसको कह रहे हो कि हम आपको इमेजेस भी आर्टिकल के लिए फाइंड आउट करके देंगे, तो वो भी आपने ऐड करनी होती हैं। अब वो इमेजेस आपने किस तरह से फाइंड करनी है, बहुत सारे टूल्स होते हैं जो आप यूज़ करके इमेजेस फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि आप अपने ब्लॉग आर्टिकल्स के लिए या किसी भी कंटेंट के लिए इमेजेस किस तरह से फाइंड कर सकते हो, या आपने कोई और विजुअल या वीडियोज़ भी ऐड करनी है तो वो भी आप किस तरह से ऐड कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो।